आप समझ रहे हैं कंचना जी क्या आरोप लगेगा अब आप पर यह आरोप लगेगा कि आप लोग भगवान का विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोध करते करते अब भगवान राम के विरोधी हो गए हैं। यह चस्पा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और आज से उसने इसके लिए अपनी पूरी फौज को लगा दिया है। कैसे जवाब देंगी कंचना जी कि आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? देखिए दीपक जी, आपने जब ये कह दिया कि क्या आपको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, तो एक बात बहुत साफ हो गई कि ये आस्था का प्रश्न रहा ही नहीं। ये तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। और रही बात राम जी की, तो राम जी के हम भक्त हैं और उनके उसूलों पर, जो उनके आदर्श है, जो उनके नियम है, उनको हम पालन करते हैं। और जब हम राम जी की बात करते हैं तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात, राम जी ने 12 वर्ष जब अपने वहां पर गुजारे और लास्ट 2 वर्ष में जब माता सीता जी का अपहरण हो गया तो वो छोड़कर उनको भागे नहीं, उनको लेकर वहां आए, रावण को परास्त किए। और दूसरा जो बात है कि वो यह कि उन्होंने जिसको जिसको हराया, चाहे वो बाली को या जिसको हराया, तो उन्होंने खुद कुर्सी नहीं ली। वो साफ दर्शाता है कि प्रभु राम किसी कुर्सी के लालच में नहीं थे, वरना वो वनवास पर नहीं जाते। लेकिन भगवान राम को ही सेंटर पर खड़ा करके कुर्सी पाने की जो कोशिश हो रही है, ये पूरा हिंदू देख रहा है। हिंदू जानता है, जो बचपन से प्रैक्टिस करता है, वो जानता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्श वसूल क्या है और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका वसूल क्या है। सिर्फ साफ जाहिर है कि राजनीति कर रही है, ये आस्था को बेच रही है, प्रभु राम को बेच रही है। इसको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में, ये कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, जवाब दे देता हूं गौरव भाटिया जी। भगवान राम को बेच रहे हैं, आस्था को बेच रहे हैं, कुर्सी पाना चाहते हैं। देखिए दीपक जी, ऐसा है, इन लोगों को बहुत दर्द हुआ है, ये लोग सदमे में हैं। हिंदुओं से नफरत करना तो इनका डीएनए है, इसलिए इनको कहने दीजिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इस वक्त राममय है, स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। पहले कहते थे न्योता क्यों नहीं दिया, भाजपा का कार्यक्रम है क्या। अब न्योता आया तो कहते हैं मैं जाएंगे नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं और मैं आरजेडी पे आऊंगा। इनके जो नेताओं के बयान हैं वो जग जाहिर है कितनी नफरत है हिंदुओं से इनको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी कहती है कि धर्म जो है ये एक व्यक्तिगत विषय होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जालीदार टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में तो जा सकते हैं। दिखाइए कैमरा मैन, ये दिखाइए पूरे देश को। ये राहुल गांधी कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं, ये तो पंथ निरपेक्षता है। लेकिन मंदिर जाना जो है पंथ निरपेक्षता नहीं है, ये व्यक्तिगत विषय है। इसके बाद देखिए, चुनाव थे ना 5 राज्यों के, ये सोनिया गांधी की तस्वीर देखिए, ये पूरा देश देखे। चुनाव में तो हिंदुओं का वोट चाहिए होता है, इसलिए देखिए रामचरितमानस हाथ में पकड़ी हुई है रामलीला से पहले। लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए, अब तो काम निकल गया, तो अब इस तरह से गाली दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं, पहले तो पंथ निरपेक्षता तब होती है क्या दीपक जी, जब हज सब्सिडी दी जाती है, वो भी टैक्स पेयर के रुपए से। तब हज सब्सिडी होती है जब इफ्तार पार्टी में 5,000 रुपए की चांदी की प्लेट होती है, टैक्स पेयर का रुपया होता है और मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है। यहां तो मंदिर जो भक्त जन हैं उनके चंदे से बन रहा है, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, अब आरजेडी की कर लेते हैं। देखिए, आरजेडी का तो चरित्र ही हिंदू विरोधी है। चंद्रशेखर इनके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला डालो। ये 12 जनवरी 2023 की बात है। एक इनके नेता हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर बन रहा है राम मंदिर। और ये तब है दीपक जी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है हिंदुओं के हक पे। और तेजस्वी बोले बीमार होंगे
तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे? तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी बाबू, ये बात बोल सकते हो क्या मुसलमान को, जब बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे या मस्जिद जाओगे? इतना तुष्टीकरण करोगे, ये चिंता का सबब है। ठीक है। और एक बात पे और कह दूं जो बड़ी बात है, एक बात और कह दूं, देखिए पंथ निरपेक्षता क्या है ये पूरे देश को पता होना चाहिए आपके माध्यम से। मेरे हाथ में ये जो तस्वीर है ये संविधान की है, जो मूल अधिकारों का चैप्टर है ना, इसमें क्या बना है आपको मालूम है? भगवान राम की तस्वीर है, मेरे हाथ में है, दिखाइए कैमरामैन, जूम करिए, देश को दिखाइए। संविधान निर्माता जब बैठे उनको भगवान राम पता था, यहां रोम रोम में है, कण कण में भगवान राम है। संविधान पे प्रतिलिपि लीजिएगा जो है और भगवान राम बने। ठीक है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट हो गए। भगवान राम हो सकते हैं लेकिन इन पार्टियों को दर्द होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट हो गए। आप सबके लिए 90 सेकंड का टाइमर। मैं सीधे चलूंगा विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता तो बड़े इस रोजा इफ्तार में जाते थे। यूएफ की जब सरकार थी यूनाइटेड फ्रंट की, तब खालिस हमारे जो इंदर कुमार गुजराल जी ने रोजा इफ्तार दिया था, उसमें मैं भी गया था और उसमें तमाम लेफ्ट के नेता भी थे। लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, रोजा इफ्तार में जाएंगे। ये क्या राजनीति है, बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए बात मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बात कम्युनल हार्मोनी की है। एक बात को समझिए, इफ्तार की पार्टी में अगर राहुल गांधी चले जाते हैं या दीपक चौरसिया भी चले जाते हैं और शिरकत करते हैं, तो एक भंडारे में आप गए हैं, एक कम्युनल हार्मोनी की बात है। आप वहां पे फातिया नहीं पढ़ रहे, नमाज नहीं पढ़वा रहे और ना ही मौलवी बनने जा रहे हैं। दोनों के फर्क को पहले समझिए। तो अच्छा, जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी, क्या हो जाएगा? इस देश के अंदर अनेकों मंदिर हैं, अनेकों प्राण, मैं बता रहा हूं, इस देश के अंदर अनेकों मंदिर हैं, अनेकों जगहों पर भगवान राम की मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठाएं हुई हैं, लोग सम्मिलित हुए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या खास है? क्योंकि ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है, जिसके ऊपर 500 साल से आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो दो बातें कहूंगा। 500 साल तो मुझे समझ नहीं आता। मेरा देश तो 1947 में आजाद हुआ था, उसके पहले अच्छा, मतलब उससे पहले 1947 से पहले ये देश ही नहीं था, भारतवर्ष था ही नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी, इतिहास कहां से पढ़ा है आपने? जी नहीं, 1947 से पहले देश था ही नहीं। 1947 से पहले भारत था ही नहीं। भारत में क्या क्या हुआ, क्या क्या आक्रांताओं ने किया, ये आप याद भी नहीं करना चाहते। दीजिए जरा सर, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हिस्टोरिकली, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई और देश हो, प्राचीन काल में, मध्य काल में हर जगह पे राजशाही थी। चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, वो भी राजशाही थी। तो राजशाही के किस्सों को लेकर के यहां पे आना, दलितों के खिलाफ अट्रॉसिटीज होती थी, अनटचेबिलिटी का कोई कानून नहीं था। कहां पहुंच गए सर? हमने प्रोग्रेस करी है। अरे वो भगवान राम का मंदिर है जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। और मैं जहां जहां आपको टोक रहा हूं, आपका टाइमर हटा रहा हूं। ना एक मिनट, क्या आगे विवेक श्रीवास्तव जी? अनटचेबिलिटी। अच्छा, लेफ्ट के नेता इफ्तार पार्टी में तो जाएंगे, भंडारे में जाते हैं क्या? लेफ्ट के नेता इफ्तार पार्टी में तो जाएंगे, भंडारे में जाते हैं क्या? एक फोटो दिखा दीजिए किसी लेफ्ट के नेता का भंडारे में। बात सुन लीजिए, दिखाइए, मेरी बात सुन लीजिए, दिखाइए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देखिए सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, सीताराम येचुरी जी का जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें कहा है, उन्होंने स्पेसिफाई किया है लेफ्ट के स्टैंड को। राइट टू वर्शिप, जो राइट टू फेथ है आपका, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेफ्ट पार्टीज ने कभी नहीं कहा कि पूजा मत करो या मंदिर मत बनाओ। लेफ्ट पार्टीज ने कभी नहीं कहा। यह हमारा एक व्यक्तिगत पर्सनल चॉइस है कि हम एक एथिस्ट है या एक नॉन बिलीवर है।